हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हम लोग आज पढ़ेंगे कैलकुलेशन ऑफ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, कैलकुलेशन ऑफ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बाय चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। देखो, ऐसे इसका यूज तो कहीं नहीं है, सिर्फ जानने के लिए है ना। कभी किसी कंपटीशन में पूछा था, पता नहीं पूछेगा कि नहीं पूछेगा, सिर्फ पढ़ने के लिए देख लो। अगर ये समझ में आ जाएगा तो करंट भी समझ में आ जाएगा। हालांकि करंट में तो हम डेल्टा स्टार का यूज कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर यूज नहीं होता है। ठीक है, तो लिखो कैलकुलेशन ऑफ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बाय चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। ओके, लिखना नहीं, समझो। और ये जो है थोड़ा इसमें इक्वेशन ज्यादा होता है, कैलकुलेशन करना पड़ता है। जैसे मान लो कि कोई कैपिटल, ये C1 है, कुछ मान लो C2 है, C3 है, ये इसी को C2 मान लो, C3 है, C4 है, ये कुछ C मान लो। मन में आता होगा कि सर तो ये हुई टेस्टोन ब्रिज की तरह है। देखो, फिगर से नहीं पता करना है, फिगर से पता करना नहीं है, तो समझना। मान लो कि यहाँ पर 3 है, ये 6 है, ये कुछ भी होगा, ये मान लो कि 8 है, ये आपका 16, तो रेशियो बराबर है, तो हुई टेस्टोन हुआ। फिगर से मतलब नहीं है, हुई टेस्टोन हुआ। लेकिन अगर मान लो कि यह 1 है, ध्यान देना, कुछ भी मान लो, 3 है, ये 4 है, ये 2 है, ये मान लो कुछ 5 है। अब देखो, तो यह भी तो देखने में ऐसा ही है, लेकिन यह हुई टेस्टोन नहीं हुआ। ये हुई टेस्टोन नहीं है, ये हुई टेस्टोन है। यानी कि हुई टेस्टोन की मेथड से बनेगा, यह नहीं बनेगा। तो हमको फिगर को नहीं पकड़ना है, पकड़ना है कि रेशियो किसका बराबर है। फिर से, अगर रेशियो बराबर है, तो हुई टेस्टोन की तरह बिहेव करेगा। रेशियो बराबर नहीं है, हुई टेस्टोन नहीं होगा। क्लियर? तो ऐसे सवाल को बनाने के लिए ही हम इसका यूज कर रहे हैं। समझ में आया? फिर से, ऐसे सवाल को बनाने के लिए हम यूज कर रहे हैं। ऐसा भी बन जाएगा, लेकिन जरूरत का ही तो हुई टेस्टोन है। ठीक है, और अगर कहा जाए कैलकुलेशन की दृष्टि से सबसे टफ यही है। चलो, तो इसको लिख लेना दोनों को। आप क्लियर लिख देना कि ये हुई टेस्टोन यूज होगा, इसमें हुई टेस्टोन यूज नहीं होगा। इसमें रेशियो बराबर है, इसमें रेशियो बराबर नहीं है। इसको तुम अपने भाषा में लिख लो, ताकि बाद में दिक्कत नहीं हो। लिख लिए? चलो, अब चलिए। हाँ, तो कुछ नाम दे दो। तो मान लो एक्टिव बैटरी रहता है, इसका कोई मतलब नहीं, इसका कोई यूज नहीं। चलो, मान लो कि यहां से चार्ज Q है, सपोज करो यह Q1 है। क्या है? Q1 है। तो यह क्या होगा? Q माइनस Q1। कोशिश करो कि कम से कम वेरिएबल लें। हालांकि हम ये भी पूरा निकालेंगे नहीं, सिर्फ प्रोसीजर बता रहे हैं। यह Q1 है, ये कितना बचा? Q माइनस Q1। Q1 है तो Q माइनस Q1। मान लो कि इधर Q2 है, मान लो, तो इधर कितना जा रहा है? Q1, इधर कितना निकल गया? Q2, इधर कितना बच गया? Q1 माइनस Q2। कितना गया? Q1, इधर Q2 मान लिए,
एक यहाँ क्या हो गया Q1 माइनस Q2। ठीक, अच्छा इधर से कितना आ रहा है Q1 माइनस Q2, इधर से कितना जा रहा है Q माइनस Q1, इधर कितना निकलेगा Q माइनस Q1 प्लस Q1 माइनस Q2, ये कट जाएगा Q माइनस Q2। समझ में आ गया? ठीक, इसको निकलो A, इसको मान लो B। प्रोसीड्यूर क्या है सो देखो, प्रोसीड्यूर पहले पता करना है फाइंड Q1 एंड Q2 इन टर्म्स ऑफ Q। पहला बात क्या पता करना बोलो, Q1 एंड Q2 इन टर्म्स ऑफ Q, यानी कि यहां पर जो वेरिएबल है कितना है 3। एक Q है, एक Q1 है, एक Q2 है। फिर से कितने वेरिएबल है 3, बोलो एक Q है, Q1 है, Q2 है। तो हमको पता करना है Q1 और Q2 का वैल्यू किसके टर्म में, Q के टर्म में। ठीक, पहला बात। दूसरा है फाइंड VA माइनस VB इन टर्म्स ऑफ Q। सुनना, VA माइनस VB पता करना है Q के टर्म में, VA माइनस VB पता करना है Q के टर्म में। जैसे कि समझने के लिए ध्यान दो, देखो क्या समझना है। जैसे मान लो कि Q1 का वैल्यू आ गया x3, मान लो ना, अरे मानना, और Q2 का वैल्यू आ गया y3, मानने में क्या दिक्कत है, अरे मान लेना, मान लो। प्रोसीड्यूर कैसे बनता है, पहला क्या है Q1 Q2 इन टर्म्स ऑफ Q, दूसरा क्या है VA माइनस VB इन टर्म्स ऑफ Q। मान लो कि Q1 कितना है x3, Q2 कितना है y3। तो बताओ VA माइनस VB कितना होगा। देखो Q1, देखो यहाँ याद रखो VA माइनस VB, अब तो सब पुराना हो गया। VA माइनस VB तुम ऐसे लो, ऐसे लो, ऊपर से घूम के लो, ऐसे घूम के लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हम कम से कम छोटा रास्ता लेंगे। तो सबसे छोटा रास्ता कौन है, ऐसे और ऐसे। नीचे से भी होके जाएंगे तो उतना ही, ऊपर से भी होके जाएंगे तो उतना ही, यानी कि हो Q1 बाई C1 प्लस और। मान लो कि यह M है, यह M है, कहीं ना कहीं हमको लगता है कि तुमको समझ में नहीं आ रहा है। VA माइनस VB निकालना है, VA माइनस VB निकालना है, तो VA माइनस VM प्लस VA माइनस VB। ठीक है, अब देखो VA माइनस VM, तो VA माइनस VM क्या होगा Q1 बाई C1, Q1 बाई C1, और VA माइनस VB कितना होगा Q2 बाई C3। फिर से VA माइनस VM Q1 बाई C1, VA माइनस VB Q2 बाई C3। हो गया। अभी तुरंत माने हैं कि Q1 कितना होगा x3। थोड़ा बड़ा है भाई, घबराना मत। Q2 कितना है बोलो y3। ठीक, तुम Q कॉमन ले लो, x बाई C1 y बाई C3, ये होगा VA माइनस क्या हो गया VB। तो बताओ Q कितना होगा, बोलो, ये Q है, Q कितना होगा। तो ध्यान दो VA माइनस VB बाई
x बाई C1 प्लस y बाई C3। ठीक, यानी कि VA माइनस VB का जो कोफिशिएंट वही आंसर हो गया। यानी क्या होता है, Q और C होता है ना, तो लिखेंगे एंड Q बराबर क्या होता है, C इक्विवेलेंट VA माइनस VB। यानी कि तुम तुलना कर दो, ये फर्स्ट है, इसको सेकंड मान लो, तो C इक्विवेलेंट कितना हो गया, 1 बाई x बाई C1 y बाई C2 और आंसर। थोड़ा बड़ा हो गया नहीं, कोई बात नहीं, एक बार फिर से, रेशियो बराबर नहीं है, रेशियो बराबर नहीं है। ठीक, मान लो कि यहाँ से Q गया, क्या गया, Q गया, अब लिखा नहीं है, Q गया, इधर Q1 मान लिया था, क्या बच गया, Q माइनस Q1। इसमें अगर Q2 चला गया, इसमें क्या आ गया, Q1 माइनस Q2। इधर से आ रहा है Q1 माइनस Q2, इधर से आ रहा है Q माइनस Q1, इधर कितना निकल गया, समझ में आ गया। तो पहला प्रोसीड्यूर क्या है कि Q1 और Q2 का वैल्यू निकाले, किसी टर्म में, Q के टर्म में। ठीक, फाइंड Q1 Q2 इन टर्म्स ऑफ Q, निकाल दिए। फाइंड VA माइनस VB इन टर्म्स ऑफ Q, तो यह निकाल दिए। और मान लिए कि हमको सोल्व करने में आया है x, Q1 इक्वल टू एक्स क्यू और Q2 इक्वल टू वाई क्यू, इन दोनों का वैल्यू डाल दिए। ठीक, Q को बाहर निकाल दिए, Q को बाहर निकाल दिए, Q इक्वल टू कितना होगा, VA माइनस VB का इतना, तो और हम लोग क्या जानते हैं, Q बराबर C इक्विवेलेंट इतना, C इक्विवेलेंट, उतार लो इसको। सर जी समझ में तो आ गया, लेकिन आपको पता कैसे चलेगा, बता, एक एग्जाम्पल देते हैं, मिटा देते हैं, एक ही एग्जाम्पल देंगे, ज्यादा नहीं, बस 2 बार रिपीट करेगा, समझ में आ जाएगा। जब समझ में आ जाएगा तो हो गया। 1-2 क्वेश्चन तुम्हारे मत, ज्यादा इसमें प्रैक्टिस नहीं करना है, ज्यादा इसमें प्रैक्टिस नहीं करना है, बस 1-2 लेकिन जानना है, जानना है। इमरजेंसी में यही मेथड काम आता है, यह मेथड कभी गलत नहीं हो सकता है। जितना नियम कानून पढ़े हैं, गलत हो सही हो अलग बात है, यह कभी गलत नहीं हो सकता है, लेकिन इसमें इतना ना कैलकुलेशन है। चलो एक एग्जाम्पल देते हैं, जैसे मान लो कि एकदम सिंपल देंगे, जैसे मान लो कि यहाँ एक कैप्स्टर है, इसको मान लो 2, इसको मान लो 4, चलो यहाँ पर कुछ मान लो 4 माइक्रोफैराड, और इसको भी कुछ मान लो, क्या मान लें, चलो 2 ही मान लो, इसको मान लिया, क्या मान लिया, ये भी 2 मान लो, चलो कुछ भी मान ली। हमको निकालना है इसके और इसके बीच, ठीक, इसके और इसके बीच हमको निकालना है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। ओके, चलो रेशियो है 2/4 यानी 1/2, इधर है 4/2 यानी कि 2/1, रेशियो बराबर नहीं। चलो Q इधर क्या मान लिया, Q1, इधर क्या हो गया, Q माइनस Q1, ऐसे माने हैं। इधर क्या मान लिया, Q2, इधर क्या आ गया, Q1 माइनस Q2, Q1 गया, इधर Q2 चला गया, इधर कितना आ गया, Q1 माइनस Q2। अब इधर से कितना आ रहा है, Q1 माइनस Q2, इधर से कितना है, Q माइनस Q1, इधर चला कितना गया, Q माइनस Q1 प्लस Q1 माइनस Q2 कट जाएगा, Q माइनस Q2। कोई तकलीफ नहीं, A B, चलो इसको कुछ M और N, चलो वही मान लेते हैं। पहला प्रोसीड्यूर क्या है कि फाइंड Q1 एंड Q2 इन टर्म्स ऑफ Q। Q के टर्म में Q1 और Q2 निकालना है, बोलो ना। तो कोई बात नहीं, 2 को कोई क्वेश्चन ले लो,
एक इसमें ले लो या इसमें ले लो या बड़े में ले लो या कुछ भी करो, ठीक। लेते हैं इन लूप AMN ए कोई भी ले सकते हैं, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे ले लो, ऐसे एरो के डायरेक्शन में पॉजिटिव और उसके उल्टा नेगेटिव बता चुके हैं, अब नहीं बताएंगे सब। ऐसे Q1/2, फिर यहाँ ऐसे Q1 - Q2/2, ऐसे उल्टा बन रहा है, यहाँ से पॉजिटिव यहाँ से पॉजिटिव, और जा रहा है ऐसे आ रहा है ऐसे, -Q - Q1/4 = 0। कोई दिक्कत नहीं। एलसीएम हो गया 4, 2Q1 + 2Q1 - Q2 -Q - Q1 = 0। 2Q1 2Q2 -Q + Q1 = 0। सॉल्व करो, ये 4Q1 है, 5Q1 2 और 2 4 1 5 -2Q2 = Q, पहला इक्वेशन। तो समझ में आ गया। चलो थोड़ा कैलकुलेशन पर ध्यान देंगे। अगेन in loop MBNN VM - VB - VN - VM = 0 लिखा थे। VM - VB एरो Q2/4, VB - VN एरो उल्टा है, एरो ऐसे उल्टा, माइनस Q - Q2/2, VN - VN ऐसे है, उल्टा है, यहाँ भी उल्टा है, माइनस Q1 - Q2/2 = 0। फिर वही एलसीएम 4Q2 - 2 Q - Q2 -2 Q1 - Q2 = 0। कोई दिक्कत नहीं है। Q2 - 2Q + 2Q2 - 2Q1 + 2Q2 = 0। भाई कैलकुलेशन ध्यान देना। तो यहाँ पर है -2Q1, सब -2Q1 और 2Q2 4Q2 यानी +5Q2, बारे बार इक्वल टू Q कहाँ चला गया, हाँ है 2Q है ना, 2Q। अब बताओ फ्रॉम फर्स्ट यही ना, 5Q1 - 2Q2 = Q। अब बताओ कि पढ़ा है 9th में xy 3x + 2y = 5, 9x + 3y कुछ भी पढ़ा है, xy निकालना। तो अब Q1 Q2 निकाल सकता है, बोलो ना, इसको भी निकालते हैं, बहुत प्यार रहा है। चलो इक्वेशन सेकेंड गुने क्या कर रहे हैं, 5 प्लस थर्ड गुने 2 जोड़ दिए। तो इसमें गुना किए जैसे 5 से, तब 5 10, इसमें 2 से 10 कट जाएगा,
तो कितना हो गया 50 25 और घटाओ 4, यानी कि 25 का 4 21 Q2। ये हो गया 5 से 10 और 2 12 Q2 इक्वल टू 12 Q बटे 21, यानी कि 4Q बाई 7। ये हो गया चौथा। अब हो गया, सिर्फ कैलकुलेशन ध्यान देना, कुछ है नहीं, इसे मिटा देते हैं। कैलकुलेशन सिर्फ ध्यान देना है, ठीक है। Q2 डालेंगे तो Q1 निकल जाएगा। फ्रॉम फर्स्ट 5Q1 माइनस 2Q2 इक्वल टू Q2 रखो 4Q बाई 7, 4Q बाई 7, तो 5Q1 माइनस 2 इंटू 4Q बाई 7 इक्वल टू Q। 5Q1 Q प्लस 8Q बाई 7, 15Q बाई 7, Q1 कितना होगा Q बाई 7, 5 3 15, 3Q बाई 7 हो गया। ठीक, सब निकालिए। अगला स्टेप क्या है कि फाइंड VA माइनस VB, मतलब जिसके भी से निकालना हो इन टर्म्स ऑफ Q। ये निकालना है मेन। चलो VA माइनस VB निकालना है। VA माइनस VB ऊपर से Q1 बाई 2, ये और छोटा कर दें। VA माइनस VM बहुत दिक्कत होता है, ऐसा मुंह बनाए हुए हैं, लगता है कि समझ में नहीं आ रहा है। इसको दोबारा रिपीट करो, दोबारा पढ़ो, 3 बार पढ़ो, समझ में आ जाएगा। और किताब का बुक का कोई एक क्वेश्चन बना लो, आंसर मिला दो। कोई एक क्वेश्चन बना लो, आंसर मिला लो। सब यही VA माइनस VA माइनस VB, VA माइनस VB, VA माइनस VM प्लस VA माइनस VB। VA माइनस VM क्या होगा Q1 बाई 2 Q2 बाई 4। Q1 का वैल्यू कितना आया है 3Q बाई 7 इंटू 2 प्लस 1 बाई 4। Q2 कितना आया है 4Q बाई 7। अब देखो VA माइनस VB इन टर्म्स ऑफ Q आ गया। फाइंड VA माइनस VB इन टर्म्स ऑफ Q आ गया। अब तो लघुत्तम है 14 है या 28 है। कितना होता है 14 28 का लघुत्तम भाई, बोलो एलसीएम। 14 28 56, 56 होगा मेरे ख्याल से, 56। ठीक, तो 14 चौका 56, तो 4 ये 12Q, और यहां भी हो गया 28 दूना 56 8Q। सब मिटा देते हैं, अपना लिखते रहना बैठ करके आराम से। ठीक है बाबू बोलो। तो VA माइनस VB 12 8 20 20Q बाई 56, तो Q कितना होगा 56 बाई 20 इंटू VA माइनस VB, एंड Q इक्वल क्या होता है C इक्विवेलेंट टू VA माइनस VB। ठीक है, ये फर्स्ट हो गया, सेकंड कंपेयर कर देंगे। C इक्विवेलेंट 56 बाई 20 आंसर। समझ में आ गया? नहीं उतार लो, एक बना दिए हैं। अब तुम लोग खुद करना, आंसर मिलाना। ठीक, जैसे मान लो कि एक सवाल है, ये 4 है, ये 3 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 2 है, A है,
और बी। ठीक, फाइंड सी इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी। तो जैसे से हम घुमाए उसे घुमाओ, कुछ तो आएगा ही, मिटा दे। तो इस टाइप का सवाल जितना प्रैक्टिस करो, हो सकता है कुछ इस टाइप का फिगर ना दे करके जैसे दे, उससे कोई दिक्कत नहीं, सबका मतलब एक ही होता है। ऐसे फिगर देगा तो बात तो बराबर ही ना हुआ, बात तो बराबर हुआ। जैसे मान लो 4 है, 5 है, 6 है, 2 है, 3 है, कुछ भी ए बी। वही क्वेश्चन, फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी। तो तुम इस तरफ फिगर बनाओ या इस तरफ फिगर बनाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों एक ही क्वेश्चन होगा। और इसी को तुम टेढ़ा कर दो, मिला दो। ठीक, चलो। तो जैसे से हम घुमाए उस तरह से बनाओ, बन जाए। कैलकुलेशन चेक कर लेना, कैलकुलेशन में हम कुछ नहीं कर सकते हैं। प्रोसीड्यूर जानिए, सिलेबस जानिए। जैसे अब हमारे पास कुछ अरेंजमेंट पढ़ना है, टॉपिक है बहुत, अब जो जा रहे हैं पढ़ाने है तो ऑब्जेक्टिव ही, लेकिन बहुत स्टैंडर्ड ऑब्जेक्टिव है। जैसे मान लो कि आपके पास बास्केट में बहुत सारा कैस्टर्स रखा हुआ है, कैस्टर्स 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 कैस्टर्स, बहुत सारा कैस्टर्स है। समझो कि तुम कैस्टर का फैक्ट्री में चला गया। तुम बल्ब देखा है, बल्ब अपने घर के सामने तो बल्ब हुआ है नहीं, बॉल नहीं है, क्या है बॉल, बॉल, बॉल देखा। तो बॉल को खोलो और देखो उस पर लिखा आता है 100 वाट 220 वोल्ट। करंट हम नहीं पढ़े, अब पढ़ेंगे, लेकिन जान लो कि बॉल पर ही लिखा रहता है 100 वाट 220 वोल्ट। क्या मतलब हुआ? मतलब है कि इसके क्रॉस, ध्यान देना, समझो, लिखना बंद करो, कहानी सुनो। इसके क्रॉस मैक्सिमम हम 220 वोल्ट दे सकते हैं, 220 वोल्ट दे सकते हैं, 220 वोल्ट दे सकते हैं। अगर 220.0000 अगर 1 भी हो जाएगा तो बॉल अपना फ्यूज कर जाएगा। यानी कहेंगे कि 220 वोल्ट जो है इस बॉल के लिए ब्रेक डाउन वोल्टेज हुआ। क्या हुआ? ब्रेक डाउन वोल्टेज। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इतना तो दे सकते हैं, इससे कम तो कुछ भी दे सकते हैं। 110 दे दिए, भले इसमें करंट कम हो, बहुत कम हो, वो मैटर नहीं करता है। मैटर ये करता है कि हम जो लगाएंगे उसके हिसाब से ही करंट होगा। फिर से, हम जो लगाएंगे उसके हिसाब से करंट होगा, उससे ज्यादा भी होगा और ज्यादा होगा, मैक्सिमम इसके हिसाब से होगा। बात को वापस फिर से बॉल देखा है, बॉल देखा है, बॉल में क्या लिखा रहता है 100 वाट 220 वोल्ट, यानी कि 220 वोल्ट लगाएंगे तो 100 वाट एनर्जी देगा, 100 वाट एनर्जी देगा, एनर्जी पर सेकेंड देगा। ठीक, लेकिन 220 पॉइंट थोड़ा ही बढ़ा देंगे तो यह फ्यूज कर जाएगा। यानी कहेंगे कि 220 वोल्ट जो है मैक्सिमम पोटेंशियल है जो आप लगा सकते हैं उस बल्ब के लिए। थोड़ा ही बढ़ जाएगा तो फ्यूज कर जाएगा। कम तो दे सकते हैं ना, कम देंगे तो वो जो लगाएंगे उसके हिसाब से करंट होगा। ठीक, ठीक उसी तरह कैपेसिटी होता है, कैपेसिटी होता है, कैपेसिटर पर रीडिंग लिखा रहता है, रीडिंग लिखा रहता है। तो मान लो कि इस पर लिखा हुआ है कैपेसिटर पर, देखो C = 2 माइक्रोफैराड, और भी दिया हुआ है, मान लो कि क्या दिया बोलो, मुझे बोलो, चलो 5 वोल्ट,
यानी कि कहने का मतलब हुआ कि ओवरऑल सी होता है सी इंटू भी 510 माइक्रोकुलम, यानी कि यह कैपेसिटर अधिक से अधिक 10 माइक्रोकुलम चार्ज रख सकता है, उससे कम रख सकता है, अधिक नहीं रख सकता है। जैसे ही 5 वोल्ट से अधिक करेंगे, जैसे ही 5 वोल्ट से अधिक करेंगे, आपका कैपेसिटर जो है खराब हो जाएगा। टाइम 10 मिनट और पढ़ेंगे अभी। तो यहां पर देखो कि मैक्सिमम कितना दे सकते हैं, बोलो 5 वोल्ट। लेकिन आपके पास एक बैटरी है, ठीक, जिसका वोल्टेज है मान लो कि 15 वोल्ट। जो बल्ब पर लिखा रहता है उसके हिसाब से बैटरी है। बैटरी तो मेरे घर में है, मार्केट से लाए बैटरी जो कितने वोल्ट का है, 15 वोल्ट का। अगर हम एक कैपेसिटर को जोड़ देंगे तो उड़ जाएगा, क्योंकि यह मैक्सिमम कितना सह सकता है, 5 वोल्ट। अपने वोल्ट कितना है, 15, उड़ जाएगा। तो नंबर ऑफ कैपेसिटर कितना यूज करें, नंबर ऑफ कैपेसिटर कितना हो, ताकि इस बैटरी का यूज कर सके। समझ में? एक स्टूडेंट भेजा था फिगर व्हाट्सएप पर, तो हम बताए थे कि हम बता देंगे। खैर प्रयास करो। तो सबसे पहला काम क्या है, वोल्टेज पूरा। तो आंसर लिख, क्वेश्चन समझ में आ गया? इसको अपने भाषा में क्वेश्चन लिख लो, आंसर समझो। एक कैपेसिटर कितना वोल्ट सह सकता है, 5। एक और कैपेसिटर जोड़ दो, तो अब यहां से कितना हो गया, 10 सह सकता है। यहां से यहां जोड़ दो, 15 सह सकता है। आगे जोड़ेंगे 20 सह सकता है, 25 सह सकता है। लेकिन 15 तो इतना हो ही सकता है ना, 15 तो हो सकता है। बहुत चमक रहा है, खराब नहीं होगा वीडियो। चलो, तो 15 सह सकता है, 15 सह सकता है। तो देखो कि तो वोल्ट पुर गया, वोल्ट पुर गया, वोल्ट पुर गया। अब देखो कि यह 5 5 5 और यह भी सी था, यह भी सी सी। तो यहां से यहां कितना इक्विवेलेंट हो गया, C/3। तो अगर एक और जोड़ दें तो 2C/3, एक और जोड़ दें 3C/3। अब ध्यान, अगर हम 9 कैपेसिटर का यूज करें, 9 कैपेसिटर यूज करें, तो यहां से यहां कितना वोल्टेज हो गया, 15। और यह C/3, यह भी C/3, यह भी C/3, तीनों पैरेलल हो गया और फाइनली हो गया C। यानी कैपेसिटर में कोई फर्क नहीं पड़ा और मेरा बैटरी भी काम में आ गया। इस तरह जोड़ेंगे तो आपका हो गया। ठीक, समझ में आया कि नहीं आया, बोलो? आ गया। अच्छा, आधा सेकंड और लाइन। ठीक है, हम लोग पढ़ा सकते हैं। अब देखो, देख लिए। तो इसमें नंबर ऑफ कैपेसिटर कितना हुआ, नंबर ऑफ कैपेसिटर कितना हुआ, 9। लिख लिए। ठीक, अब क्वेश्चन दे रहे हैं, क्वेश्चन दे रहे हैं। मान लो हम बताए थे सीरीज में चार्ज बराबर होता है अब पैरेलल में पोटेंशियल, सीरीज में चार्ज पैरेलल में पोटेंशियल। ओके, चलो एक और यूज करते हैं। जैसे मान लो कि एक कैपेसिटर है, नहीं सॉरी, बहुत सारे कैपेसिटर है, इसका रीडिंग है मान लो कि क्या बोलो 6 माइक्रोफैराड और वोल्टेज है 110 वोल्ट। यह है। अब बहुत सारा कैपेसिटर है, बहुत सारा कैपेसिटर है, बहुत सारा कैपेसिटर है, बहुत सारा कैपेसिटर है।
बहुत सारा कैपेसिटर है, बहुत सारा कैपेसिटर है, बहुत सारा कैपेसिटर, ठीक। कितने कैपेसिटर का यूज करें? हाउ मेनी numbers of capacitors are used to have 6 है ना, तब मान लो कि 12 कर देते हैं कि 3 कर दे, जो कहेगा कर देंगे, लेकिन हाँ उसके मल्टीपल में ढंग से ही होना चाहिए। टू हैव मान लो कि 12 माइक्रोफैराड एंड these arrangements are operated at मान लो 220 volt चाहे 330 volt। क्वेश्चन है, लिख लो। माने we have a large number of capacitors available, each rated 6 microfarad and 110 microfarad, sorry 110 volt. How many capacitors are used to have इतना microfarad capacity and these arrangements are operated at इतना volt। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे? वोल्टेज को बढ़ाएंगे। क्या करेंगे? वोल्टेज को बढ़ाएंगे। क्या करेंगे? वोल्टेज को बढ़ाएंगे। एक कितना सह सकता है? बोलो 110। तो 110 110 कितना हुआ? 220 110 330। अब इससे अधिक लगाएगा तो कोई फायदा नहीं है और घट जाएगा, फायदा नहीं है। इसको अगर सी मानते हो तो कितना हो? C/3 इक्विवेलेंट। तो एक C/3 और हो गया, एक C/3 और हो गया। माने पहले वोल्टेज बढ़ा लो, बाद में कैपेसिटी बढ़ा लो। अगर हमको C/3 रखना पड़ता तो एक ही से काम चल जाता, 3 ही से। अगर 2C/3 रखना पड़ता तो ऐसा 2 को 3C/3। अब समझ जाओगे मेरे ख्याल से 4C/3 5C/3 6C/3, हाँ 6C/3 यानी 14 12 माइक्रोफैराड। यानी कि इसको आप जोड़ दीजिएगा 330 वोल्ट से, 330 वोल्ट से। तो यहां से यहां का जो कैपेसिटी होगा वो 12 होगा और कितना वोल्ट से ऑपरेट करेंगे? 330 वोल्ट से। तो नंबर ऑफ कैपेसिटर कितना होगा? नंबर ऑफ कैपेसिटर्स यूज कैपेसिटर्स 3 3 6 3 9 3 12 15 18 ऐसा हो गया। कैसे जोड़ेंगे? तो ऐसे जोड़ देंगे। नंबर ऑफ कैपेसिटर कितना हुआ? 18 हुआ। और देखिए समझ में आ गया, समझ में आ गया। चलो थोड़ा सा और स्टूडेंट सवाल से चलो जैसे मान लो कि लिखना मत लो, बहुत अच्छा सवाल है, मजाक मत लो। यहां से दिया हुआ है 4 माइक्रोफैराड और वोल्ट दिया हुआ है मान लो कि 5 वोल्ट। एक और कैपेसिटर है, अलग अलग कैपेसिटर है, अलग अलग कंपनी का, अलग अलग मॉडल। 5 माइक्रोफैराड और कैपेसिटी है, बोलो वोल्टेज है मान लो कि बोलना 3 वोल्ट जोड़ दिए। एक और कैपेसिटर है, चलो एक और कैपेसिटर है, बोलो 6 माइक्रोफैराड वोल्ट कुछ बोलो, चलो 5 माइक्रोफैराड। तो ये इसका रीडिंग है, यानी कि यह कैपेसिटर इतना सह सकता है। इस कैपेसिटर का ब्रेकडाउन वोल्टेज कितना हुआ? 5 वोल्ट। इस कैपेसिटर का ब्रेकडाउन वोल्टेज कितना हुआ? 3 माइक्रोफोल्ट 3 वोल्ट। इस कैपेसिटर का वोल्टेज कितना हुआ? मैक्सिमम 5 माइक्रोफैराड लिख दी। वोल्ट 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 वोल्ट। देखो अब इस तीनों को सीरीज लिख दिए, तीनों को सीरीज रख दिए। ये 4 5 है, 4 माइक्रोफैराड है, 5 वोल्ट। ये कितना बोलो? बोलो 5 माइक्रोफैराड है, 3 वोल्ट। ये आपका 6 माइक्रोफैराड है, 5 वोल्ट। अब तुमको तय करना है कि कितने वोल्ट का बैटरी लगाएं।
ताकि तीनों कैपेसिटर सही सलामत काम करे। ठीक, तो सब कुछ समझ में आ गया। सबसे पहली बात, यह मैक्सिमम कितना चार्ज रख सकता है। सीरीज में चार्ज बड़ा होता है, याद रखना। यह मैक्सिमम कितना चार्ज रख सकता है बोलो। तो 580 भी 20 माइक्रोकूलम। यह मैक्सिमम कितना रख सकता है? रख सकता है 6 बजे 30 माइक्रोकूलम। यह मैक्सिमम कितना रख सकता है बोलो? 5 से 15 माइक्रोकूलम। समझ में आ गया? अरे आया कि नहीं आया? यानी कि यह जो कैपेसिटर है, यानी कि 5 और 3, यानी कि यह अगर 15 से अधिक चार्ज होगा तो वह खराब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा। तो सबसे आसान तरीका क्या है कि तीनों में जो चार्ज मैक्सिमम आया, उस मैक्सिमम जो सबसे कम हो। इसका मैक्सिमम कितना है बोलो? 20। मैक्सिमम कितना है? 15। मैक्सिमम कितना है? 30। तो यह मैक्सिमम 30 रख सकता है, 30 से कम भी रख सकता है, 15 रख सकता है, 10 रख सकता है, 30 से अधिक नहीं रखेगा। यह मैक्सिमम 20 रख सकता है, यह 21 रखेगा, 22 नहीं रखेगा, 15 रख सकता है। यह मैक्सिमम 15 रख सकता है, 16 नहीं रख सकता है। तो तीनों मैक्सिमम में जो सबसे कम हो वही इसमें चार्ज आएगा। चार्ज इसका मैक्सिमम कितना होगा? 15 माइक्रोकूलम। ठीक, तो चार्ज लेंगे कितना? 15। चार्ज डालेंगे 15। क्यू बराबर क्या होता है? सी भी। क्यू बराबर क्या होता है? सी भी। और तीनों का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल लो। 1/c इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा बोलो? 1/4 प्लस 1/5 प्लस 1/6। एलसीएम लो, कितना होगा? 60। 60 तो होगा 20, 60 होगा 60 हो गया। कितना बोलो? तो 15 चौका 60, 12 पचे 60, 10 60। सी इक्विवेलेंट हो गया 60 बटे 15 25 और 10 35 37 जोड़ लेना। ठीक है, माइक्रोफैराड। तो V जो होगा Q/C। Q कितना होगा बोलो? 15 माइक्रोकूलम बाई 8, 60/37 माइक्रो लिखे हैं फैराड। डिवाइड कर दो, कितना हो जाएगा? 15 गुने 37 बटे 60 चौके 60, कितना होगा? 9 चौका 36, 9.245 होगा वोल्ट। इसको तुम सोल्व कर लेना। ठीक, तो इससे यहाँ कितना वोल्ट लगाएंगे? 9.25 वोल्ट। तो सब ढंग से ऑपरेट हो जाएगा। तो टेर लगा होगा टाइम 33 43। ठीक है बुआ, ऐसा करना। जहां भी होगा प्रॉब्लम बोलना, नहीं समझ में तो कमेंट करना, 1-2 क्वेश्चन और करा देंगे। ओके बाय।